सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बड़े भैया नमस्कार। पंकज जी, आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और लगभग समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब में आप सम्मिलित ही होते हैं और बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि मैं एक समाजवादी का सच्चा सिपाही हूँ। अच्छा, सच्चे सिपाही। पंकज भारद्वाज सैन मेरा नाम है। मैं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रहा हूँ 5 नंबर वार्ड से, जिला गाजियाबाद से। और अभी विधानसभा की तैयारी चल रही है 57 मोदी ने। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं इतनी बहुचंड वोटों से जीत के आऊँगा। अच्छा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम सबका सहयोग है। आज विधायक साहब से हमने पूछा कि इस विधानसभा से प्रबल दावेदार कौन है, तो उन्होंने भी इस बात से पर्दा नहीं उठाया और कहा कि ये पार्टी तय करेगी। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। वो जिसके भी लिए कहेंगे, ना उसका कोई जाति है, ना कोई उसका धर्म है, ना कोई उसकी बिरादरी है। हमारा कोई भी होगा, अगर जिम्मेदारी मुझे देते हैं तो मैं, अगर मुझसे लगे अगर कोई मेरा भाई है तो हम तन मन धन से उसके साथ। अच्छा, कोई अन्य अगर आप इस सीट से लड़ता है तो उसका साथ आप देंगे? हर तरह से साथ। आपका मकसद है पार्टी को आगे बढ़ाना? पार्टी को आगे बढ़ाना और फुल बहुमत से अपनी सरकार को लाना। अच्छा, तो आप सच्चे सिपाही? जी बिल्कुल सच्चे सिपाही। चलिए, अब पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं और जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि पार्टी किसे चुनती है और जनता इस बार किसको जनप्रतिनिधि चुनती है इस विधानसभा से। जी जी जी। धन्यवाद पंकज जी। चाहे फैक्ट्रियाँ लगाई हो, चाहे जो कुछ विकास किया है तो समाजवादी विधानसभा में कितने खाता खोलेगी समाजवादी पार्टी? गाजियाबाद की गाजियाबाद में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। बोल दो। और कोई कुछ? और एक जाति जनगणना, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने कह दिया है कि जाति जनगणना हो पाना कठिन काम है, इसलिए अब बीजेपी को पिछड़े ये लोग वोट भी नहीं देंगे, क्योंकि अब वो भी कह रहे हैं वोट दे पाना कठिन काम है, क्योंकि जाति जनगणना हो जाए, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार मिल जाए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आपने पिछड़ों का सम्मान और सम्मेलन कर रहे हैं, आपकी सरकार अगर आई तो आप उनको कैसे ध्यान में रखकर क्या स्कीम देंगे या क्या योजना आप उस टाइम पे करेंगे? पिछड़ों के लिए पहली बात तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि अगर ये सरकार जाति जनगणना नहीं कराती तो हम जाति जनगणना कराएंगे। अब आबादी के हिसाब से उनकी जो आवश्यकताएं होगी, योजनाएं बना के उनको लाभान्वित करने का काम। 1 साल से किसान बैठा है सड़कों पर, उसके लिए आप कैसे देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए? पार्टी पहले दिन से किसानों के आंदोलन के साथ में खड़ी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 2 बार गिरफ्तारी भी इसी मामले पर हो चुकी है। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ में जब तक उनकी मांगे नहीं मानी। शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्वांचल में भी कहीं खाता बीजेपी का खुलने वाला नहीं है। अभी जब माननीय अखिलेश यादव जी बल्लू नेताजी युवा और बहुत कम उम्र में नेता आज इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे इस कार्यक्रम के बाद। बहुत कम उम्र के नेता बल्लू नेताजी, समाजवादी पार्टी के युवा नेता। आपके कोई विचार पंकज भारद्वाज जी के बारे में? इनके बारे में विचार है मेरे कि ये अच्छी तरक्की करें, पार्टी लाने की। अच्छा। और पार्टी में आने की बहुत तरक्की करें। अच्छा, आप भी समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं, कुछ विचार रखना चाहिए आप? बिल्कुल जी। बोलिए। पंकज भारद्वाज सैन जो हैं ये मोदी नगर से भारी उस पर उम्मीदवार हैं और हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं इनको टिकट। दावेदार तो आप भी है? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो इनके सपोर्ट में हूँ। अच्छा, हाँ। अगर आपको सीट मिलती है, महिला सीट आती है तो सब में पहले कमलेश चौधरी खड़ी हैं। कमलेश चौधरी जी। अच्छा, आपके चेहरे पे भी बड़ी मुस्कुराहट है, आप भी दावेदार हैं? नहीं, आप दावेदार नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? बस पंकज भारद्वाज जी अगर आते हैं तो अच्छे जनप्रतिनिधि बनेंगे। अच्छा, आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, क्या चक्कर है? इस खूबसूरती का राज क्या है? बस ये तो भगवान की देन है। भगवान की देन है। अच्छा, पंकज भारद्वाज जी बैठे हैं आपके साथ? ये तो हमारे भाई हैं और विधानसभा 57 से विधायक जी के प्रत्याशी हैं और हम इनके साथ हैं फुल सपोर्ट से। फुल सपोर्ट से? जी, हर तरीके से। चलिए, अब हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, जनता इनको प्यार करती है। श्रीमान जी आइए 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 आइए।
देखिए लोकतंत्र देश है, आपको भी विचार रखने का अधिकार है। आपने इनको जो माला पहनाई है, लगता है कि आप भी दावेदार है क्या? मेरा भैया पंकज भारद्वाज जी हैं, इन्हें मोदी नगर से मोदी अच्छा। टिकट दिलाने काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने काम करेंगे। भैया ये मेरे बड़े भाई हैं सुनील ठाकुर, मोदी नगर से हैं और मेरे पुराने साथी हैं, मेरे क्लास फेलो रहे हैं। अच्छा। और ये पहले बसपा में विधानसभा अध्यक्ष मुरादनगर थे, आज इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। अच्छा, आज ही ज्वाइन करी है। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष राशिद मलिक जी के नेतृत्व में। बहुत बड़े